बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ इस अहम खबर से करें कि वफाकी हुकूमत ने नाकिस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने सूबाई पुलिस की तज़हीक करार दे दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत से वार ऑन टेरर के फंड्स की अदायगी का मुतालबा। पंजाब हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम रोकने का शिकवा। सूबे में 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार न करने का इंदिया। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खुद बनाएंगे, बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। पेशावर से मोहम्मद एजाज अफरीदी की रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास। सूबाई हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। सुहेल अफरीदी ने कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराम की वो नाकिस और पुरानी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक है। गाड़ियाँ फौरी वापस की जाएं। साबिक वज़ीर आला से ली गई सिक्योरिटी भी वापस की जाए ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तज़हीक मैं समझता हूं कि है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे। अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे। सुहेल अफरीदी ने वफाकी हुकूमत से सूबे के वाजिबुल अदा पैसे अदा करने का मुतालबा भी कर दिया। पंजाब हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम रोकने का भी शिकवा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खुद बनाएंगे, बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। पार्टी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले करूंगा। मर्ज अजला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक। उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है। जो पैसे हमारे वफाक के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। वजीर आला ने कहा, वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुज़म्मिल असलम को शिरकत करने के लिए भिजवाया था। अफगान मुहाजिरीन का इनखला बाइज्जत तरीके से चाहते हैं। अफगान पॉलिसी और काबीना की तश्कील पर बानी PTI से पॉलिसी लूंगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए गया था लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। कैमरामैन मुजाहिद हुसैन के साथ एजाज अफरीदी, न्यू न्यूज़ पेशावर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने के इकदाम की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। तलाल चौधरी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई। सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। नाबालिग और बचगाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज तक 600 अरब रुपए का हिसाब नहीं दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात को देखने वाले आलात भी फराहम किए गए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद हथियारों से लैस करना चाहती है। KP के जवान और अफसरान, उनको ना उस 600 अरब से KP हुकूमत ने कुछ लेके दिया, और अगर वफाकी हुकूमत कुछ दे रही है तो वो भी छीना जा रहा है। क्या बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेना एक नालायकी नहीं? ये फैसला इसलिए भी काबिल अफसोस है कि दहशतगर्दी की जंग में सबसे बहादुरी से KP पुलिस लड़ रही है। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है, जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए। वजारत आला तो दूर की बात, जंग ना लड़ने का जो इरादा या जो रिजॉल्व इस सियासी हुकूमत का है वो इससे नजर आया है कि वो चाहते ही नहीं कि उनकी फोर्स इतनी मजबूत और तकड़ी हो कि वो दहशतगर्दों को दिनों में इनका सफाया कर दे। पंजाब में सिला मुतासरीन की बहाली के अमल का आगाज। वज़ीर आला पंजाब का 15 अजला में सिला मुतासरीन को फ्लड कार्ड देने का ऐलान। सिला मुतासरीन के अजाले के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उकाड़ा में सिला मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने रिलीफ का काम अपने बजट से किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। सैलाब आता है तो हुकूमतें कई साल पैसे मांगती रहती है। रोना धोना होता है, जब तक वज़ीर आला हूँ कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता।
दीपालपुर में 500 सैलाब मुतासरीन को एक ही दिन में 9 करोड़ 60 लाख जारी। वजीर आला मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन को फ्रंट पर बिठाने का हुक्म। सैलाब मुतासरीन से नुकसान और सर्वे के बारे में दरियाफ्त किया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, सैलाब के दिनों में क़यामत का समा था, याद आए तो दिल दहल जाता है। लोग बेबसी में अपने घरों को उजड़ता हुआ और डूबता हुआ देखते रहे। तारीख के बदतरीन सैलाब ने पंजाब को घेरा हुआ था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि आज हम पहले चेक्स जो हैं वो तकसीम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा, जब तक वजीर आला हूँ अवाम को मेली आंख से कोई नहीं देख सकता। नवाज शरीफ की बेटी आपके सामने वादे के मुताबिक इमदादी रकम लेकर मौजूद है। पहले मरहले में 15 अजला में मुआवजे दिए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरे मरहले का आगाज होगा। वो वादा जो मैंने आपसे सैलाब के दौरान किया था कि जब तक पंजाब का आखिरी सैलाब से मुतासिर शख्स जब तक अपने घर को वापस नहीं चला जाएगा और उसके नुकसान का अजाला नहीं हो जाएगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगी। वजीर आला मरियम नवाज को उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबे भर में 73% सर्वे मुकम्मल। चंद हफ्ते में तकमील का अंदिया दे दिया गया। कार्ड से पंजाब बैंक के ATM मशीन से 24 घंटे में लाख लाख रुपए करके 3 लाख निकाल सकते हैं। उकाड़ा में सैलाब से 147 मौजा और 17,313 अफराद मुतासिर हुए, जबकि दरियाए सतलुज और रावी में तुगयानी से 691 पुख्ता घर मुकम्मल और 65 जुज़वी तौर पर तबाह हुए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जूत जगाता है। अकलीतों के लिए स्पेशल मिनियरिटी कार्ड का इजरा कर दिया है। महफूज पंजाब विजन के तहत मिनियरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम कर रहे हैं। वक्कास गौरी, नियो न्यूज, लाहौर। आगे बढ़े बात करें कि पाकिस्तान की अस्करी और सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वकार बुलंद कर दिया। CNN का एतराफ़ मजीद कहा, पाकिस्तान की मस्बत हुकूमती और अस्करी सफारतकारी ने खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ा दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। आलमी नशरियाती इदारे CNN ने भी पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। CNN पर जारी तज्जियाती रिपोर्ट में तज्जियाकार फरीद ज़िक्रिया का कहना था कि ट्रंप ने अमेरिका और भारत के मबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के करीब समझने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा है। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी से ताल्लुकात में तनाव आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तफाक किया है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया को इंटरव्यू कहते हैं, जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। कतर और तुर्किया की ज़मानत से पाक अफगान मुआहदा हुआ है। हतमी मुआहदे पर एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। ताल्लुकात की बेहतरी पर पाक अफगान तजारत दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन जंगबंदी में किरदार अदा करने वाले ममालिक की अमन कोशिशों को सराहता है। सऊदी अरब का भी पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बरादर अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरज़म है। उम्मीद है ये मस्बत पेशरफ सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगी। सऊदी वजारत खारजा ने कतर और तुर्किया के तामीरी सफारती किरदार को भी सराहा। हसूल इक़्तिदार के लिए अफगान तालिबान एक दूसरे के मुखालिफ होने लगे। इक़्तिदार के हसूल के लिए मुल्ला याकूब के इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। मुल्ला याकूब ने उस वक्त खुद को शेख हैबतुल्लाह खूनज़ादा के मतवाज़ी एक ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। मुल्ला याकूब गोया अफ़गानिस्तान में खिलाफत को अपने लिए हक समझ रहे हैं। यही वजह है कि मुल्ला याकूब की जानिब से बॉर्डर पर जाहिरियत और इश्तियाल अंगेज़ बयानात सामने आ रहे हैं ताकि वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक हीरो के तौर पर उभर सके। दरअसल उनका मकसद अमन व इस्तेहकाम नहीं बल्कि अंदरूनी शोहरत और इक़्तिदार हासिल करना है। दोहा मुआहदे में तुर्किया, कतर और दीगर शराकतदारों ने अफगानिस्तान को मशवरा दिया कि आइंदा मुज़ाकरात तक इश्तियाल अंगेज़ या गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करे, मगर मुल्ला याकूब का हालिया तर्ज़ अमल इस इत्तफ़ाक़ राय के बरखिलाफ है। ज़ाहिर होता है मुल्ला याकूब
अफगान क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात और ताकत की रसाकुशी में बरतरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद तालिबान के रहनुमा शेख हैबतुल्लाह चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तनाज़ात बातचीत के जरिए हल हों। वेलकम बैक। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गंदम की अमदादी कीमत 35 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से सरकारी कीमत का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025 और 26 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला के नुमाइंदे, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर मुतलका हुकाम ने शिरकत की। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी और हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। गंदम की कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। सिंध हुकूमत का विफाक से मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, बिलावल भुट्टो ने सिंध में गंदम का रेट 4200 रुपये रखने की हदायत की है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। दिसंबर से पहले मजीद 3-4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। सिंध में अगले 2 माह में टैक्सी सर्विस शुरू कर रही है। रवा साल मजीद 500 बसें दीगर शहरों के लिए आएंगी। हुकूमत की पॉलिसी है टैक्सी, बस या मोटरसाइकिल सब इलेक्ट्रिक हों। एक अहम खबर दें कि असलहे से पाक पंजाब मुहिम वज़ीर आला मरियम नवाज ने CCD को एक और अहम जिम्मेदारी सौंप दी। सूबे में गैर कानूनी हथियारों और खौफ फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम से। हमाद, बताइएगा, CCD को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और टास्क दे दिया है। जी बिल्कुल, जराइम की बेकनी और शहर में शहर और सूबे भर में खासतौर पर अमन सुकून के नाम पर इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं और असला से पाक पंजाब मुहिम के हवाले से CCD को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सूबे भर में गैर कानूनी हथियारों और खौफ फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी होने के बाद एडिशनल IG CCD की तरफ से एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई और जिसमें CCD अफसरान को टास्क दिया गया है और गैर कानूनी हथियार रखने वालों को गिरफ्त में लाने के लिए हिकमात जारी किए गए हैं। एडिशनल IG CCD ने सूबे में गैर कानूनी हथियारों की बहुतात और असला के फैलाव को संगीन करार दे दिया है। बहुत शुक्रिया हमाद अपडेट करने के लिए। 16वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी में आगाज़ हो गया। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनक्किद की गई है और इसमें मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों से 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मुहक्किकीन, स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी के ताउन से इस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी शरीक है। उज़्बेकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी में 16वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी ताशकंद में किया गया। पाकिस्तान भर से 25 पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 100 से जायद माहिर रिसर्चर्स अपने रिसर्च पेपर्स पेश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में वाइस रेक्टर एकेडमिक अफेयर्स न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी डॉक्टर बहादुर अहमद ने वेलकम खिताब में कहा, न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी 16वीं ICMR की मेजबानी पर फख्र महसूस करती है और आइंदा भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मुस्तकबिल की तमाम रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में तामुन करने का अज़म रखती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने इफ्तिताही खिताब में कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ फोकस की जाती है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 15 बरस से ICMR को अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर न्यू उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी में मुनाकिद किया जा रहा है, जो कि उज़्बेकिस्तान की बेहतरीन पब्लिक यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों मुमालिक के दरमियान न सिर्फ एकेडमिक तामुन बल्कि सिफारती ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत के लिए एक तारीखी बाब का आगाज है। ICMR का इख्तितामी सेशन 21 अक्टूबर को एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बुखारा में मुनक्किद किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको आगाह करें कि PIA की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में गैर मामूली तोसी। PIA और इत्तेहाद एयरवेज़ के साथ कोड शेयर मुआहिदा, कार्गो और फ्रीक्वेंट फ्लायर सहूलत भी शामिल।
मुआहिदे का बाकायदा इतलाक 31 अक्टूबर को होगा। तर्जुमान PIA का कहना है ये मुआहिदा PIA के लिए संगे मील और आमद में इजाफे का बाइस बनेगा। मुसाफिर परवाज़ों के अलावा कार्गो सर्विसेज पर भी मुआहिदे का इतलाक होगा। PIA मुसाफिरों को फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम की सहूलत भी कोड शेयर नेटवर्क में दस्तियाब होगी। ये शराकत दारी उन रूट्स पर भी काबिल अमल होगी जहाँ पर PIA की परवाज़ें बराह रास्त नहीं जाती। इत्तेहाद एयरवेज़ के वसी नेटवर्क के जरिए हमारे मुसाफिरों को जामिया सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान भर में हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। कराची में हिंदू बरादरी गवर्नर हाउस में दिए और फुलझड़ियां जलाकर दिवाली की खुशियां मना रही है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ। जी हमाद, बताइएगा। जी, खुशियों भरा त्यौहार दिवाली आज बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी अपना त्यौहार दिवाली बहुत ही ज़्यादा खुशियों के साथ, जोश और जज्बे के साथ मना रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, हाथों में दिए और फुलझड़ियाँ जो हैं वो लिए हैं। उनसे बात करते हैं वो कैसे आज का दिन मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, आज आपका त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या जोश देख रही है पाकिस्तान में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और हैप्पी दिवाली। खुशियाँ जो है लोगों की भरपूर है। उनका यही कहना है कि ये दिवाली का जो त्यौहार है ये खुशियों भरा त्यौहार होता है और ये सबके साथ मिलकर मनाने में बहुत मज़ा आता है। जी बहुत शुक्रिया हमाद अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।